सो यही है कि हमें पकड़ना है अपने आप को। सो आप जिस तरह से आपने 7 डेज तक ये किया, क्या आपको कुछ डिफर फील हुआ अपने आप से कि क्या थी और मैं क्या अपने लिए सोचती हूँ? अंजू जी। क्रिटिसाइज करना थोड़ा कम कर दिया है, अपने आप को भी और दूसरों को भी। यस। ग्रेटिट्यूड ज्यादा हो गया, जिससे रिलेशनशिप में बहुत फर्क पड़ा। वाह। वाह। आप कोई एक रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे थोड़ा सा? श्योर श्योर। मैं अपने बारे में बताऊं? यस यस, वो सबसे जरूरी है। ओके। मेरी डॉटर और मेरा रिलेशनशिप ऐसा था कि हम बात नहीं कर पा रहे थे। अ, मैं उसके कमरे में जाती थी तो वो कहती थी आप जाओ, है ना? कुछ ऐसा हो गया था। बट अभी वो खुद आती है, मेरे पास बैठ जाती है। हम कहीं जाना होता है तो वो मेरे पास आती है कि मम्मा चलो मेरे साथ। मतलब बहुत ज्यादा चेंज है। अभी हम उस दिन पार्टी में गए, वो मेरे गले लगी, मुझे किस किया, हमने दोनों ने साथ साथ डांस किया। मतलब काफी चेंज है। तो इवन पूरी फैमिली को दिख रहा है वो चेंज। पूरी ग्रेट। फैमिली सोच रही है कि क्या हो गया। वो मेरा ही चेंज है, मेरे में ही जो चेंज आया उससे उसमें वो चेंज आया। मैं हर वक्त उसका ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि मेरी डॉटर है, थैंक यू सो मच। चीज वो मुझे प्यार करती है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, है ना, इतनी अच्छी है। हर वक्त मतलब ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ सारा दिन उसके लिए। अगर वो लेट उठती है स्टिल, अब मैं कुछ नहीं कहती उसको। पहले मेरा ये एक्सपेक्टेशन होता था जल्दी उठ जाए, जल्दी नाश्ता कर ले, है ना। तो अब मैं उसको जैसी वो है वैसे ही एक्सेप्ट कर रही हूँ। वही और वही करना बहुत ज्यादा पड़ता चीज, है। यस, ग्रेट, वेरी वो नाइस। मैगी खाना चाहती है, मैगी खा ले। कोई मनाही नहीं। बट स्टिल बहुत चेंज आ रहा है, बहुत ज्यादा चेंज एक देखिए, रिलेशनशिप से ये इसके पीछे क्या रीजन है कि आपने एक डिस्टेंस मेंटेन किया और उस डिस्टेंस से आप दूर नहीं गए। जबकि हम जब डिस्टेंस मेंटेन करते तो हम सोचते हैं कहीं वो हमसे दूर ना हो जाए। या तो जब किसी को ज्यादा पास खींचने की कोशिश करते हैं ना, तो वो और ज्यादा दूर भागता है। तो ये रिलेशंस में रहता ही है कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस की मेंटेन कीजिए और छोड़ दिए, लेट देम गो कीजिए कुछ चीजों के लिए। अब आपने जैसे बोला मैगी खाने का क्या होता है, अब मेरा बेटा ना, हमें कुछ था कि वो ना कच्ची मैगी खा लेते थे मेरे बच्चे दोनों ही। वो बड़ा अच्छा उसको रोस्ट सा करके, तो मैंने ना उनको एक दिन बहुत अच्छी तरह से समझाया कि बेटा तुम खाते हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, बट ये कुछ ठीक नहीं है। मैंने एक वीडियो नेट से निकाल कर उन्हें दिखाया। और आफ्टर दैट अब वो कल या परसों मुझे धमकी दे रहा था, आप मुझे कप नूडल्स बना रहे हो, नहीं तो फिर मैं कच्ची मैगी खा लूंगा। मैंने कहा देख लो बेटा, आप पे डिपेंड है कि खानी है कि नहीं खा। तो वो क्या है, ये यही है कि उन्हें भी पता है कि क्या गलत है, बट वो पहले हमें समझाना नहीं आता था, पहले हम थोपते थे। अब हमने उनको वो चीज करनी शुरू कर दी। जैसे लेट देम गो किया, वो वहीं पर आ गए। पहले हम बोल बोल कर करते थे करो करो, वो करते नहीं थे। अब आप बोल नहीं रहे तो उनका दिल कर रहा है कि मम्मा बोल नहीं रही, इट मीन्स कर ही लेते हैं। तो बहुत अच्छी चीज है, सो ग्रेट। सो आप अपने लिए इस चीज के लिए ना, वो जो मैंने कहा है कि जैसे कुछ अपने लिए परचेज करो, अपनी डॉटर को कुछ गिफ्ट करो, तो वो चीजें ना आपको और क्लोज लाएगी। ये छोटे छोटे जेस्चर्स हैं, बट इट गिव यू ग्रेट रिजल्ट्स। आप अपनी डॉटर को वीकली कुछ अपने आप से कुछ पैसे भी दे सकते हैं, नॉट फॉर दैट, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये भी हम बाहर कंजक करते हैं ना, तो हाँ जी हाँ जी। उसका क्या मतलब होता है कि अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाना। बट सबसे बड़ी कंजक तो हमारे घर की बच्ची है, अगर वो खुश है घर ना, की अपनी। आपकी पूरी दुनिया खुश है। तो एनी फेवर की आप बेटा अपने लिए कुछ ले लेना आज, आप देकर तो देखना उसको, देखना हाउ शी रिएक्टिव। सो इट्स अ ग्रेट प्लेजर। आपको खुद को अंदर से लगेगा यार। आप सोचो कि अगर आपको कोई अनवांटेड एकदम आपकी मदर पहले एकदम कहेगी ले ये तू अपने लिए कुछ ले ले, तो उस टाइम आप 7 वंडर्स में होते हैं। तो वही चीज आप करेंगे, छोटे छोटे जेस्चर्स हैं, वो शुरू करो, देखो आपकी लाइफ में 4 गुना मैजिक आपके पास आ जाएगा। सो ग्रेट अंजू जी, कीप इट अप और बने रहें प्लीज। आपको ये बुक थोड़ा सा घुमाएगी कि क्यों करना है, बट ये सोचिएगा कि मैंने 10,000 रुपीज लगाए हुए हैं,
और मुझे इस सेशन में आना ही आना है। बिल्कुल जी, उससे भी कहीं ज्यादा कीमती है, मेरे को तो ऐसे लग रहा है। यस है तो इससे ज्यादा, पर चलिए हम अगर पैसे से तोलते हैं तो हम इतना ही तोल कर चलें तो ठीक है। ओके नाउ अनिला जी अब आप बोलेंगी, एंड शी इज डूइंग ग्रेट। टाइम ऐसे जा रहे हैं, बट आई थिंक यू आर इम्पोर्टेंट एट दिस टाइम टू टॉक। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, हमें शेयरिंग बहुत जरूरी चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने का मेन साधन शेयरिंग ही रहेगा। हम ऐसे आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि सबको नॉलेज है। अगर आप में से जितने जने यहाँ बैठे हैं ना, यू हैव अ ग्रेट ग्रेट नॉलेज, बट इम्प्लीमेंटेशन कितने जने करते हैं, दैट इज अ मैटर। मैं गिल्ट के बारे में बोलती हूँ, क्योंकि क्रिटिसिज्म तो हम लोग की निकलती रहती छोटी छोटी बातों में। इतनी निकली, मैंने बोला क्या गिल्ट नहीं है तेरे में? है। मुझे एकदम याद है, मैं बचपन में अपने बेटे को बहुत मारती थी, और वो मेरा बहुत ओबीडियंट था। उसको जरा सा कोई सर्वेंट बोल दे तूने खाना नहीं खाया, मम्मी को, अच्छा मम्मी को बोलोगे तो मैं खा लूंगा। एंड ही वाज वेरी गुड इन स्टडीज एंड ही गॉट अ वेरी गुड पर्सनालिटी। मुझे लगता था ये हुआ ही क्यों, मर जाता। मतलब अंदर अंदर मैंने बहुत बोला है, जो मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझ के बोलती हूँ। तो मुझे इतना ये मिरर वर्क के बाद लगा कि मेरा मिरर है, चलो भले कहीं से थोपा हुआ है, देखा हुआ है, बट आई वॉज फीलिंग सो गिल्टी, सो गिल्टी। अब मेरे रिलेशन उसके साथ बहुत अच्छे हैं, बट जो बोलते हैं ना छोटे छोटे कांटे निकालो, कहीं कहीं कोने में गंदगी पड़ी है, जैसे बोलते हैं पेट में सब चिपक जाता है, वैसे। तो कितना लगा, कितना मारा, कितना बोला, वर्थलेस। जो आपने बोला ना चुप हो जाओ, और चुप होके एक बार ये भी देखो कि कैसे कुदरत आपका साथ देती है। हम लोग बोलते हैं, दे गेट इरिटेटेड, और मुंह पे बोल देते कि अगर आप चुप रहोगे तो घर में शांति बहुत हो जाएगी। तो आई यूज टू फील, मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं था कि यार मैं तो कुछ बोलती नहीं है फिर भी बोलते। मैंने बोला नहीं, अब देखो खेल एकदम अलग होता है। गिल्टी फॉर सो मेनी थिंग्स, किसी कितनी बुरी तरह से मारा होगा, फिर रोई भी होंगी खुद सबसे ज्यादा। तो अब लगता है कि निकलो बाबा, ये गंद निकालो सब अपने अंदर से। गिल्ट पे मैंने कल बहुत वर्क किया, कहाँ कहाँ गिल्ट छुपे होते हैं। अंदर अंदर तक लग रहा है कि उसकी गलती थी, पर मान लो अगर बुक बोलती हर चीज का कारण तू है, हिसाब किताब पूरा हुआ, कुछ भी वे में से वी मस्ट गेट आउट ऑफ ऑल दिस। सो मेरा वर्क इनिशियली मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लगा, दूसरी बार भी किया, आधा छोड़ दिया, फिर दीपांजलि के साथ किया, थोड़ा इंटरेस्ट आया। बट इस बार मुझे लगा मुझे भगवान ने धक्का दिया यहाँ पे, एंड आई एम एंजॉयिंग इट। और मैं ऐसे परेशान नहीं होती कि मैंने नहीं किया, बिकॉज आई वाज नॉट राइटिंग टू मच। तो कल से मैं ज्यादा देखने लगी, और मुझे लगा जो बुक के एफर्मेशंस है ना, थोड़े से वो फीलिंग से साथ करे। मैंने सिनॉप्सिस के साथ भी किया, बट आई फेल्ट कि आई एम डूइंग ऑल, बट बोलती जा रही हूँ, बोलती जा रही है। ठीक है, आपको फोकस करने के लिए दैट एक्सरसाइज वाज गुड, but every day according to your experience you should just change and adapt whatever is suiting you. So there's nothing much to say. My gratitude is for you only, because you're helping us so much. आपकी एक एक बात हमको जहन में आ रही है। बिल्कुल। और जो आप ये कह रही हैं ना कि जितनी एफर्मेशंस भी हमें आ रही हैं या हम मतलब कैच कर रहे हैं, वो कोई भी आपके लिए बनी नहीं है, किसी के लिए भी बनी नहीं है। आपकी एफर्मेशन आपकी इन योर सेल्फ बनेगी। वो एफर्मेशन उन्होंने आपको एक स्पेसिमेन दिया है कि आप उसके अकॉर्डिंग करो। अब अगर मैं कहूं कि मैं एक हम्बल हूं, मुझे अपने हिसाब से अपनी एफर्मेशन निकालनी है। मुझे किसी चीज से डर लगता था, मुझे उसके अकॉर्डिंग एफर्मेशन निकालनी है, वो तो मुझे यहाँ मिलेगी नहीं। तो Yes. वो कहाँ से निकलेगी? वो आप अपना नेगेटिव लिखोगे, क्रिटिक लिखोगे, अपना फियर लिखोगे, अपना गिल्ट लिखोगे, आप उसके अकॉर्डिंग निकालोगे, उन तीनों को मिलाकर एक बनाओगे कि हाँ यार मैं हम्बल हूं, मैं थोड़ी सी आई एम अ ग्रेट लर्नर, बट आई एम किसी टाइम में एक बहुत डल थी। अब मुझे उसको इम्प्रूव करके कैसे उसको डल से कैसे आना है, स्पार्क में आना है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, वो आप यहाँ पर अपने लिए खुद बनाएंगे। और जब आप वो खुद बनाएंगे ना, वो आपके दिल में उतरेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लॉ ऑफ एक्शन। एक्शन हम लेंगे और उसके साथ हम फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन बनता है जो हमारा काम होगा।
तो एक्शन हम लेते नहीं, हम तो दूसरों की नकल मार के काम करना चाहते हैं। आप विश्वास करोगे, मैं 5 से 6 बार मिरर प्रैक्टिस को दूसरों का देख देख कर चुकी हूँ। ठीक है, मुझे समझ आ रहा था कि इसमें क्या है, बट जब मैंने इसको अपने साथ, जैसे मैं सुनती हूँ, मेरे को अनिला जी ने कई चीजें बताई। मुझे एक अनिला जी की एक बात बहुत अच्छी लगी थी। उस टाइम दीपांजलि मिरर प्रैक्टिस करा रही थी, इन्होंने मुझे एक चीज कही थी और वो चीज ना मैंने पकड़ ली थी। और उसको पकड़ के ना, जिस दिन आश्विन मैम ने कहा ना कि आई कांटेक्ट के साथ अपने को देखो, दैट डे आई फील कि यार दैट समथिंग इज मिसिंग, जो पहले मिसिंग था। हम तो कुछ और ही देख रहे थे। आप कभी भी देखिएगा, जब आप अपना फेस देखने लगते हैं ना शीशे में, आपको लगता है आपकी आईब्रो भी बनाने वाली है, आपका नाक भी थोड़ा सा टेढ़ा है ना, या वो आप अपने नुक्स देखना शुरू करते हैं, क्योंकि हमने ये क्रिटिक्स बचपन से सुन रखे हैं। आपने तो बाल भी सही नहीं बांधे हुए हैं, आपने ये नहीं करा। 100 चीजें अपने लिए निकल कर आती है, अगर कोई समझ पाया हो। अगर किसी ने शीशे में अपने आप को ध्यान से देखा होगा, कान में भी तने आज ये वाले पहने, दूसरे क्यों नहीं पहने? अंदर से निकलता है वो, अंदर से बोलता है वो, जो अंदर बैठा है ना हमारा जो भी बैठा है वो हमें बार बार बोलता है। आप विश्वास करोगे, मेरे यहाँ पे एक ना मोल था, और मैंने ऐसे ही फन फन में उसे निकाल दिया। जब भी मैं शीशे में देखती हूँ, यार तू क्या बेवकूफ है, वो तेरे लिए इतना अच्छा था और तैने वो निकाल दिया। मतलब मुझे इतनी चीजें निकल के आई, तो मैं अपने आप से प्यार क्या करूं? मुझे तो शीशे में देखते ही अपने तो क्वेश्चन निकल कर आए बार बार। बट अनिला जी ने मुझे ये बात बोली थी कि प्यार किसको कहते हैं, और हम शीशे में जो करने जा रहे हैं वो प्यार करने जा रहे हैं। आपको पता है, मीरा को सब जानते थे, कृष्ण जी के साथ उनको जोड़ा जाता था। कृष्ण जी से मुश्किल से कृष्ण जी उन्हें, राधा को तो फिर भी मिले, मीरा को तो आई थिंक वो एक बारी भी नहीं मिले मुश्किल में, अगर उनकी आप पूरी स्टोरी सुनेंगे। बट उन्होंने, मीरा ने तो लोगों से पत्थर भी खाए, क्या क्या नहीं खाया। क्या हम ऐसा प्यार अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने आप से कर पाए हैं कोई जन्म? अगर हम सोच के देखें, क्या हम कर पाए हैं? नहीं। उनकी एक भी चीज में ये नहीं था कि मुझे कुछ चाहिए। वो उनके कन कन में बसे थे, कृष्ण जी कन कन में बसे थे। बट क्या उन्होंने कभी किसी से मांगा उसके लिए, या कहा कि मुझे वो चीज चाहिए या मुझे दे दो? वो कहती थी मेरा प्यार है, मेरे पास अंदर है, मुझे मुझे मांग कर खींच कर नहीं लेना। जबकि हमारा एक ही काम है, हम किसी भी चीज को अगर पाने की कोशिश करते हैं तो हम बोलते हैं उसको तो चाहिए ही, हम खींच के ले ले अपने पास। यही हमारी सपनों को हमारे तक नहीं पहुंचने देता, क्योंकि हमारा उसमें सेल्फिश मोटिव छिपा होता है। अब मैंने अभी बोला ना, बोलने को तो देखिए, मैं तो आपको कह रही हूँ कि आई एम नॉट, मैं आपसे कुछ नहीं ले रही, बट मैं आपसे टाइम पे पहले पहुंच जाती हूँ। आप लोग 10 जने आए, 15 जने आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप मेरे साथ बैठे हो तो मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं यहाँ देने बैठी हूँ। और मुझे है कि अगर मैं दे रही हूं तो लेने वाला भी हाथ तो सीधे कर ले। अगर आप ऐसे करके हाथ करके बोलोगे और मैं यहाँ से दे रही हूँ कि हाँ जी हाँ हम ले रहे हैं, तो वो तो नीचे गिरने वाला है, मुझे तो अंडरस्टूड पता है। और मुझे ये भी पता है कि आप जितने जने यहाँ बैठे हैं, कि कितने जने ऐसे बैठे हैं और कितने जने ऐसे बैठे, क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन ही बताएगा। क्योंकि यहाँ ना तो मैं कुछ बांट रही हूँ ऐसा कि आप उसको लेकर ही बैठोगे, ना ऐसा है, वो डिपेंड करता है आप पर। अब जिस तरह से अभी अंजू जी को मैंने बोला कि ये आप ये सोचकर ऐसे करो, तो ये इतना कॉस्ट है इस सेशन का, ये सोच कर करो। उन्होंने कहा इससे भी ज्यादा। वो तब इन्हें समझ आया कि जब उन्हें रिजल्ट्स दिखने लगे। बट बहुत लोग तो तोलने भी बैठते हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे सेशन में, मुझे कल ही टीचिंग वाले सेशन से काफी लोगों ने कहा कि मैम आप कौन सा सेशन मॉर्निंग में लेते हैं, हम आ रहे हैं आपके साथ। मैंने कहा सर इस बार मुझे करने दो, उसके बाद मैं नेक्स्ट में किसी को ऐड करूंगी, क्योंकि हम, मुझे दिखावा नहीं करना।
हमें दिखावे के लिए यहाँ पर नहीं आना है। अगर आप में से 3 जने भी इस मिरर प्रैक्टिस को समझ गए ना, तो वो तो मेरे एक पिलर्स बन गए, स्ट्रॉन्ग पिलर्स। और हमें स्ट्रॉन्ग पिलर्स बनकर ही, आज अगर आप इतने जने यहाँ बैठे ना हमारे साथ, पूनम मेरे साथ फर्स्ट डे से सेशन में, एंड शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी ऑल्सो, एंड नॉट माई चाइल्डहुड फ्रेंड शी इज, एंड शी इज ऑल्सो अ वेरी गुड ह्यूमन बींग ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि उसके पास किसी चीज की कमी है, क्या वो आश्विन मैम के सेशन नहीं लगा सकती थी, बट शी हैज नो टाइम, उसके पास यही टाइम लिमिट है। और इसी में उसने जो मुझसे लिया ना, मैं बताऊं, इतने जने होंगे आश्विन मैम के सेशन में जिन्होंने बहुत ज्ञान इकट्ठा किया, बट उनसे ज्यादा अगर देखा जाएगा, उसकी सोल अवेक हुई है इसमें, क्योंकि शी इज डूइंग हर, इसने वही किया जो इसको चाहिए था। और ये इधर भटकी नहीं कि मैं इधर से भी ज्ञान ले लूं, मैं इधर से भी ले लूं। मैंने बहुत लोगों को सेशन दिए, बहुत सेशंस दिए मैंने कि ये ज्वाइन करो, ये ज्वाइन करो, वो सटीक रही एक जगह। रीजन, क्योंकि उसे पता था, उसे मुझ पे फेथ था, और ये पता था कि अगर जो मृदुल कह रही है ना, ये इधर उधर भटका के अगर हम भटकेंगे तो हम भटक जाएंगे। एक ही को पकड़ के ना आगे निकल लो। और यहां ही हम मरते हैं। हम इंडियंस का फॉरेनर्स के हिसाब से क्यों हमारा लॉस है, क्योंकि हमने तो 50 तो हमने भगवान बनाए हुए हैं, और एक में भी हम स्टेबल नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो पूनम मुझे पूज रही है, नो नो नो, शी इज वेरी गुड फ्रेंड। वो हमें, हमारे में एक अलग ही तरह का वो है, हम तो एक दूसरे को गालियां भी मार देते हैं, बट उसे पता है कि अगर मिल जाएगा ना तो यहां से भी बहुत मिल जाएगा। अगर ज्यादा जगह भटकूंगी ना, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। उसने खाली इस बुक को पकड़ा, और खाली अगर मैं उसको बहुत ज्यादा जोर से कुछ कह देती थी कि ये सुन रही हो, तो वो सुनती, नहीं तो वो कुछ नहीं एक्स्ट्रा सुनती। और बहुत लोग हैं जो इधर भी भटके उधर भी भटके और बाद में आकर बैठ गए ऐसे करके। मधु, आप बताओ, आप कितनी जगह आपने सेशंस किए, क्या आपको कहीं पर वो चीज मिली, आई आपको वो चीज? आप फ्री बताओ, आप भी थे सेशंस में। मधु, वॉइस क्लियर है आपकी? मधु, नहीं आ रही। ये नए फोन में क्या हो गया, तुम्हारी आवाज नहीं क्लियर है इसमें। हेलो। हाँ जी, आप बताओ, आपने इतने सेशंस लिए, एटलीस्ट आपको एग्जैक्टली समझ कहाँ आया सेशन? अब ये मत बोलना मेरे साथ हो कि मेरे से ही आया, बट मैं जेन्युइन पूछना चाह रही हूँ आपसे। दीदी मेरे को वॉइस की दिक्कत लग रही है। तो हेलो, आपने आ रही है आपको क्लियर? हाँ बिल्कुल क्लियर है। आ रही है मधु, बोलिए। ओके ओके। दीदी सबको राम राम। हाँ दीदी जी। मेरे को जो मेरी लाइफ चेंज करने वाले मतलब मोमेंट्स थे वो तो सिर्फ आपके साथ ही रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने आप ही की उंगली पकड़ी थी। बट लेकिन उसके बाद जब आपने आश्विन मैम के सेशन दिए, राजन सर के, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और सीखने के बाद जब मैंने सीखने को इम्प्लीमेंट मिला, किया, आई एग्री, पर इम्प्लीमेंटेशन जो आपने किया वो आपने एग्जैक्ट किस सेशन से किया? मतलब दिया उन्होंने, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ कि, हाँ जी बट एक होती है ना पकड़, आप दीदी, कहाँ? स्टार्टिंग तो आपके साथ ही करी है। हाँ, हाँ, आप इसे सीखा और जो छोटी छोटी चीजें आपने बताई वो इम्प्लीमेंट भी की लाइफ में, और काफी चेंजेस आए। आए ना। और आप ये चीज देखो कि अगर जैसे हम और चीजों में भी भटके, हम यहाँ से ये पकड़ लें, उससे हम पकड़ ही नहीं पाए। अगर हमने बहुत ज्यादा ज्ञान पकड़ने की कोशिश करी, क्या पकड़ में आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये यही है। अब मतलब हमें ना, मैं यही कहती हूँ, हम ना बहुत चीजों के पीछे भागते हैं, तभी हम खाली रह जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा पकड़ो, बट उसको आप विश्वास करोगे, पूनम को भी पता है कि मैजिक बुक शुरू करने से पहले मैंने मिरर प्रैक्टिस की वीडियोस सेंड करी थी, और मुझे ये बताया गया था किसी ने कि मिरर प्रैक्टिस इज ऑल्सो वेरी इजी। तो मैंने इस बुक को, मेरे पास पिछले साल से अक्टूबर से ये बुक है, इंग्लिश में भी और हिंदी में, मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं इसको समझूं, बट मुझे इसको समझने में बहुत टाइम लगा। और जिस दिन मैंने अपनी गुरु के साथ ये बुक करी ना, उसके बाद मुझे ये थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई, और वो भी तब हुई कि मैं उसको ऑब्जर्व भी करती रही। मैंने दीपांजलि के साथ हम पर्सनल प्रैक्टिस भी करते थे, बट फिर भी मैंने कहा कि मेरे हाथ खड़े हैं, अभी मैं इसमें नहीं उतर सकती, क्योंकि मैं उतर तब सकती हूँ जब मैं इसको अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर रही हूँ।
अगर आज मैजिक बुक का कोई कहे तो मेरे को मैजिक बुक का किसी भी पेज का कोई भी चीज बोल दो, मैं वहां से बता सकती हूँ कि हाँ इस लाइन में ये वर्ड लिखा हुआ है। तो आप लोग ये सोचिए कि ये बुक्स कोई नॉर्मल बुक्स नहीं है। अगर इनको करना है तो इनके अंदर उतरना पड़ेगा। ज्यादा में मत घुसो, इन दो बुक्स को ही अपने तन मन धन से इस पे पूरे जुट जाओ। बट अगर मैजिक बुक नहीं हुई है तो मैजिक बुक को कम से कम 3 या 5 बार करना बहुत जरूरी है। तो हम आगे चलेंगे, आज इतनी शेयरिंग लेंगे और सेशन स्टार्ट करेंगे आज हमारा चैप्टर भी। तब तक 2 मिनट लगेंगे बुक खुलने में, अगर कुछ किसी ने पूछना है तो पूछ सकते हैं। रिशु, आपकी प्रैक्टिस ठीक चल रही है? हाँ जी दीदी, यस। अगर आप लोगों को जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ डाउट निकल कर आते हैं ना खुद से ही, क्योंकि मैं आपके डाउट के आंसर नहीं दे सकती, वो आपके अंदर से निकल के उनको ना, अगर कोई मन में ख्याल आता है, कुछ सोच आती है, साथों साथ उसको लिख लो। वो लिखने से ये क्या फर्क पड़ता है आपको ना, वो चीज दिमाग में आ जाती है कि क्या क्या मैंने वो सही सोचा था, क्या मैंने सही लिखा था। और जब आप अपनी एग्जामिन करना शुरू कर दोगे ना, उस दिन से आप सोचो कि आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो गए और वो खुद मिलने शुरू हो जाएंगे आपको रिजल्ट्स। यस यस, नहीं अच्छा लगता है दीदी, मिरर वर्क करके बहुत अच्छा, और बहुत चेंजेस भी आए लाइफ में। ग्रेट। 8th लेसन है ना पूनम? हाँ जी 8th लेसन। आज का चैप्टर तो है जानदार। आज हमारा फर्स्ट वीक कंप्लीट हो गया, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल। और आज का चैप्टर बहुत जबरदस्त है। चलिए 8वां दिन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 8वां दिन, अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करना भाग 1। आज आप उस व्यसक व्यक्ति के परे देखेंगे जो आपको आईने में नजर आता है और अपने अंदर के बच्चे से मिलेंगे। यह आपके मिरर वर्क का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मेरा हाथ थामे और हम साथ में अपने आईने के पास चलते हैं। अपनी आंखों में गहराई से देखें। अपने आईने में आपको जो व्यसक नजर आ रहा है उसके परे देखें और अपने भीतरी बच्चे का अभिवादन करें। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है। आपके अंदर एक नन्हा सा बच्चा है जिसे प्रेम और संस्कृति की आवश्यकता है। यदि आप एक महिला हैं तो चाहे आप कितनी भी आत्मनिर्भर हो, आपके अंदर एक नन्ही सी बच्ची है जो बहुत नाजुक है और मदद चाहती है। यदि आप एक पुरुष हैं तो चाहे आप कितने भी आत्मविश्वासी हो, आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा है जो अपनापन और स्नेह चाहता है। जब आप आईने में देखते हैं तो क्या आपको आपका भीतरी बच्चा नजर आता है? क्या यह बच्चा खुश है? यह बच्चा आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? यहाँ पे रुकेंगे यहाँ पर। ओके। देखिए अभी तक हमने क्या किया, अपने क्रिटिक्स निकाले थोड़े थोड़े हमने अंदर से कि हम किसी की जजमेंट नहीं करेंगे, सेल्फ पर काम करेंगे, आंखों पे देखना शुरू किया। तो जब से हमने आंखों के साथ आई कांटेक्ट शुरू किया, देखेंगे आप ना, अगर अपने आसपास कभी देखेंगे जब कोई बच्चा या कोई बड़ा या आपने कुछ गलत किया होता है ना, तो आप उस इंसान से नजर नहीं मिला पाते। कहा जाता है ना, वो सुना होगा आपने डायलॉग कि वो सही नहीं है, वो ना नजर नहीं मिलाता या वो नजर नहीं मिलाती अगर उससे बात करो। तो वो क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं लैकिंग होती है उस इंसान में जो नजर नहीं मिला पाता। ये चीज आप सबको पता है, क्योंकि हम तो जजमेंट वाले लोग हैं, हमें ये तो सबसे पहले पता है कि जज तो हम फटाफट करते हैं, वो तो चाहे काम वाली हो चाहे कोई भी आ जाए, हम उसको जज करने में तो एक्सपर्ट है सबके सब। नॉट, मैं तो अपने को ही कहूंगी सबसे पहले, हम फटाफट जज कर लेते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम भी अपने आप को जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम फटाफट से कंघी पकड़ते हैं, अपने बाल देखते हैं, टक टक टक, हम आंखें नहीं मिलाते। तो क्या हम भी झूठे? क्या हम भी गलत है? यस। किसके साथ? अपने साथ। अगर मैं पूनम को भी कहूँ रात को 11 बजे
हम कुछ बैठे हैं कहीं पे मीटिंग में, और वो भी ऑनलाइन है मेरे साथ, अपने घर पे वो सबको खाना खिलाकर उठ चुकी है, सब सो गए हैं, और उसको बोलूं, और वो बोले कि यार बहुत भूख लग रही है ना, तो मैं उसको कहूँ हाँ अपने लिए बना ले कुछ पसंद की चीज। क्या वो बनाएगी? कभी भी नहीं। बोलेगी देखती हूँ कुछ कुछ बासा बुसा फ्रिज में या कुछ ऐसा पड़ा है तो खा लूंगी, कुछ नमकीन निकाल के खा लूंगी, कभी भी नहीं बनाएगी। बट वही अगर उसके हस्बैंड या कोई बच्चा उसको रात को 11 बजे भी कहे कि मम्मा एग्जाम है, मैं पढ़ रही हूँ, मेरे लिए आप ये बना दो, यस सेम चीज बनेगी। तो वो प्यार किससे करती है, या वो क्या 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 वो शो कर रही है? यही हम अपने आप को मारते हैं, क्योंकि हम चाहते नहीं है, हम अपने साथ ना थोड़े कंफर्टेबल होते हैं कि नहीं भी दिल कर रहा है यार, कौन बनाएगा अपने लिए, छोड़। और वो दूसरे के लिए ना हम अपने मन को मार के उठते हैं। बट उस मन ने तो देखा ना कि अपने लिए तो किया नहीं यार, दूसरे के लिए कर रही है। वो कहता है यार क्यों कर रही है, पहले अपने को तो खुश कर ले, अपना गिलास तो भर ले। तो वो रोता है बार बार, और वही जब शीशे के पास जाते वो कहता है क्यों नहीं मुझे पूछा था, मैंने तुझसे मैं बात करूंगा, मैं नजर नहीं मिलाऊंगा। ये है हमारा सबसे बड़ा पॉइंट, क्यों हम नजर नहीं मिला पाते, क्योंकि हम अपने लिए कुछ करते ही नहीं है। जो आप कहते हैं ना कि हम नजर नहीं मिला पाते, एकदम मुझे, मैं बोल रही हूँ मेरे साथ ये हुआ, क्योंकि हमने अपने लिए किया ही नहीं। और आप सोचिएगा, जो कोई भी बच्चा है वो इतना प्यारा होता है, आप उससे एक बारी में बोलोगे आई लव यू बोल, वो फटाफट आई लव यू बोलता है। क्यों बोलता है वो? इवन कि किसी बड़े बच्चे से आई लव यू बुलाकर देखना, वो आई लव यू नहीं बोले, क्या रीजन है, कोई बताएंगे? कि वही 10 साल के बच्चे से बुलाओ और वही 2 साल के बच्चों से बुलाओ, उन दोनों में क्या डिफरेंस है कि 2 साल वाला बच्चा 1 मिनट में आई लव यू कहता है, जबकि 10 साल वाला बच्चा पहले ऊपर से नीचे तक देखता है, सोचता है, तब कहता है। बोलेंगे इसका रिजल्ट, इसका आंसर देंगे कोई बच्चे ना? क्योंकि बच्चे का मन बिल्कुल साफ है, हर चीजों से मतलब खाली है वो, बाकी इधर उधर की बातों से। इसलिए मेरे हिसाब से तो कोई और बड़े इंसान जो होते हैं वो जज करते हैं जज बेसिकली। और करते नहीं, हैं। अभी मैं 10 साल के बच्चे की बात करी, मैं ज्यादा बड़े की बात ही नहीं कर रही। उनको कुछ पता नहीं होता, वही मन साफ होता है उनका, वो क्लियर होता है नहीं, वो एक तो चीजें। 2-3 साल का बच्चा और एक 10 साल का बच्चा है, रीजन क्या है, यही है, थोड़ा सा इसी रिलेटेड है। 9-10 साल का बच्चा है ना हमारे घर में, तो वो ना हमें जज करता है घर पे, पेरेंट्स को, कि पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा है, क्या पेरेंट्स कोई घर पे आया है उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। जब कोई वो सुन लेता है ये चीजें कि क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, जबकि 2 साल के बच्चे को जिसने भी दिया प्यार दिया और प्यार लिया, तो उसमें वही फीलिंग रहती है, उसको ये नहीं पता है कि अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है। जबकि 10 साल तक पहुंचते पहुंचते बच्चे को समझ आ जाता है, मदर भी किसी चीजों के लिए डांट देती है कि ये नहीं करना, ये गलत होता है, ये सही होता है। हमें कुछ नहीं पता होता कि गलत क्या है सही क्या है, हमें बताया जाता है। अगर आग भी आगे है ना, 1.5 साल के बच्चे को आप चूल्हे के पास भी बिठा दोगे ना, तो वो गरम गरम आग में पूरा हाथ डाल देगा अपना, उसे नहीं पता क्या क्या है। आग का डर उसको किसने बताया? हमने। एक्चुअली वो प्योर होता है, उसके अंदर कोई डर कोई नहीं, भाव कुछ प्योर नहीं नहीं है, होता। वो खाली है, प्योर कोई चीज ही नहीं है, मतलब वही खाली, मतलब मेरा खाली है। उसका उसका जो अंदर स्पेस है ना वो खाली है, उसमें आप कुछ भी भर सकते हैं। जबकि 10 साल के 7 साल के बच्चे में बहुत कुछ भर जाता है। पूरी लर्निंग आ जाती है। 7 साल तक का बच्चा 10 से 15 लैंग्वेज सीख सकता है। अब आप बोलिए वही चीज है, अगर मदर टंग, अगर मैं फ्रेंच बोलती हूँ ना, मुझे अपने बच्चे को फ्रेंच के कोई टेंस सिखाने की जरूरत नहीं है, वो मुझे फॉलो करके पूरी टेंस पूरा सब कुछ सीख लेगा। अब हम हिंदी हिंदी कई लोगों को हिंदी भी बहुत टफ लगती है, और हम उनकी कैसे उन वाक्यों को शब्दों में उतार लेते हैं, क्योंकि हमारे को किसी ने टेंस सिखाए थे।
जो इंग्लिश, जो बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, मधु आपको म्यूट करना पड़ेगा, आपकी वॉइस। मधु, मधु म्यूट कर लीजिए। हाँ, मैं ही कर देती हूँ। सो हम लोगों को किसी ने बताया था कि यहाँ पे इसको करती है लिखना है, यहाँ पे करता है लिखना है, कुछ नहीं सिखाया था हमें ये चीज। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं कुछ नहीं सिखाया था हमें, बट हमें आ गया क्योंकि वो पैटर्न हमने समझ लिया था। 2 साल का बच्चा जब इंग्लिश बोलता है, जिनके घर में टोटली इंग्लिश चलती है, वो बच्चा विदाउट टेंस लगाए, 3-4 साल के बच्चे को कौन सा टेंस आता है बताओ मुझे। पर वो कितना अच्छा बोल देता है, वॉज की जगह वॉज लगा देता है, दिस की जगह दिस लगा देता है। वो क्यों? लैंग्वेज इज आर्ट। उसको हम रटते हैं ना, तभी तो हमें आती नहीं। फिर हम इंग्लिश में क्यों फंसते हैं? हमें जैसे इंग्लिश पढ़ने लगते हैं ना, हमें बोलते हैं टेंस पढ़ लेना तब इंग्लिश आएगी। बट ऐसा नहीं है। जो लोग बुक्स को अच्छा फॉलो करते हैं ना, वो भी बहुत अच्छी इंग्लिश सीख जाते हैं, क्योंकि ये पैटर्न है, ये ऐसे ही उतरता है। आप याद करो कि आपको कभी किसी ने बचपन में हिंदी बोलते हुए ये चीज बोला था कि नहीं यहाँ पे तने ये वाला, यहाँ पे करता नहीं, यहाँ करती, मतलब कुछ भी बोला था? नहीं बोला था। और जो बच्चे इंग्लिश भी शुरू से बोलते हैं वो यही है। बट हमारे को ना, जब हम लॉजिक में चले गए तो हम वहीं फंस जाते हैं और हम बोल ही नहीं पाते। फिर तभी तो हम दूसरी लैंग्वेज में फंसते हैं। तो वो पैटर्न क्या है कि हम खाली थे और हमें जैसे जिसमें डाला गया हम वही हो गए। बट जैसे जैसे हम बड़े हो गए, अब 10 साल के बच्चे को आप पानी में उतारो, वो बोलेगा मुझे नहीं आती स्विमिंग, और वहीं गिर जाएगा। और 6 महीने के बच्चे को आप पानी में डालो, वो हाथ पांव मार कर ना पानी में स्विम करने लग जाएगा। तो क्या 6 महीने के बच्चे को सिखा रखी है? अब आप लोग जमीन पर सीधे चलना शुरू कर देते हैं। अगर जमीन का वो देखो, क्यों चलना शुरू किया हमने? देख कर कि दूसरा इंसान ने हमें 1-2 बार चलना सिखाया, हम चलने लग गए। बट देखो हमारा इतना लंबा शरीर है, अगर फ्रीक्वेंसी, हमें तो ऐसे करके चलना चाहिए, ट्विल्ट होकर चलना चाहिए अगर देखा जाए तो ये है साइंस। और साइंस लॉजिक नहीं मैजिक देखती है, और यही हम फंसते हैं। हम पूरी उम्र लॉजिक में घुसे रहते हैं, मैजिक आएगा कहाँ से? तो इस चीज को यहाँ पे पकड़ेंगे और फिर आगे चलेंगे कि हमारे अंदर का बच्चा हमसे बहुत नाराज है, बहुत नाराज है, क्योंकि उसको जो खाली स्पेस था ना उसके पास सब कुछ अच्छा चाहिए था उसको, बट हमने ही गलत भरा। हमने बोला किताबें पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, उसने बोला बहुत मुश्किल काम है, वो खोल के भी बंद करा देता है। बट आज आपको समझ आ रहा है कि यार ये चीज तो छूटी थी, ये पढ़नी है। आप अगर यहाँ आ रहे हो ना, तो आपने कहीं ना कहीं ये बीज अपने अंदर डाला था कि मुझे ये चीज इंप्रूव करनी है, और यूनिवर्स ने उसको कहीं ना कहीं तथास्तु किया है। तब आप आ जा रहे हो उस जर्नी पर। चलेंगे आगे, चलेंगे। जिस जिस उम्र से आप गुजरे हैं वो आपके अंदर है, आपकी चेतना में और आपकी स्मृति में एक बच्चे के रूप में। जब कुछ गलत होता था तो आप सोचने लगते थे कि आप में कोई कमी है। बच्चों को लगता है कि यदि वे हर काम सही ढंग से करेंगे तभी उनके माता पिता उन्हें प्रेम करेंगे और सजा भी नहीं देंगे। हम अक्सर 5 वर्ष की आयु के आसपास अपने अंदर के टेप को बंद कर देते हैं। हम यह निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है और हमें इस बच्चे से कोई मतलब नहीं है। हमारे अंदर एक अभिभावक भावक है भी होता है। इसमें से अधिकांश लोगों के मामले में अंदर के यह भावक अंदर के बच्चे को लगभग लगातार डांटता रहता है। यदि आप अपने आंतरिक संवाद को सुने तो आप इस डांट को सुन सकते हैं। आप इस अभिभावक को कहते हुए सुन सकते हैं कि आप क्या गलत कर रहे हैं, यह कि आप किसी काम के नहीं हैं। हाँ, रुकेंगे रुकेंगे यहाँ पे। हम 2-3 साल तक जब होते हैं ना, तो आपको याद होगा जब बच्चा छोटा होता है ना, जब वो छोटा होता है तो वो बोलता है, जो भी उसका नाम रखा होता है, अनन्या ये खाएगी। आपने बोला कि अनन्या ये खाएगी, तो वो भी यही कहेगी, अनन्या ये खाएगी।
उसे ये चीज नहीं पता कि मैं कौन हूं। आपने अनन्या बोला तो वो अनन्या अपने आप को अनन्या ये खाएगा, तो वो क्या है उसे कुछ नहीं पता। जो उससे बताया गया, अगर उसे बताया गया कि ये बच्चा ये खाएगा, मैं एक बच्चा, उसे अपने बारे में कुछ नहीं पता। जो जो हमने उसमें फीड किया वो वही वही पैटर्न को लेकर आगे बढ़ता चला। बट यहीं पर ये चीज रुकती है कि हमने उस 3-4 साल के बच्चे को ही ये बोलना शुरू कर दिया कि तू यहाँ अच्छा, तेरा उसका क्रिटिसिज्म, दूसरे के साथ कंपैरिजन शुरू कर दिया, जिससे वो उस चीज को भूलता चला गया जो उसके अंदर था, और वो उस जगह पे फंस गया जो उसको बोला जा रहा था, वो क्रिटिक्स। आप देखिएगा कई बच्चे 3-4 साल में इतने स्मार्ट होते हैं, इतने स्मार्ट होते हैं, और उनको वहां रोक दिया जाता है और वो वहीं रुक जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं। और उनकी, आपको पता है 7 साल के अंदर हमारा पूरा ब्रेन डेवलप हो जाता है, पूरा ब्रेन। 7 साल के बच्चे को वो सब कुछ पता चल जाता है कि जो एक क्या है ये दुनिया, और उसमें 2 साल तक उसकी अपनी समझ होती है। उसके बाद वो वही देखता है जो उसने घर पे और घर के आसपास का माहौल देखा है। आप देखिएगा घर पे अगर कोई दादी नानी होती है तो वो जो बच्चा होता है ना, वो काफी एक्टिंग दादा नानी की भी करने लग जाता है घर पे। अगर तो वो आप लोगों को अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको टोक टोक करना ना उस जगह रखते, ना जो उसका अपना अस्तित्व है वहां रखते। ऐसा होता है, और वही वहीं से वो क्रिटिक्स शुरू होता है। वो बच्चा, आपने उसको टोका और वो भी कल को वही काम शुरू कर देता है, और हम फंसते यहीं पर हैं। बहुत जबरदस्त है ये कि आपने आज का जो हमारा अभ्यास है उसमें एक ही चीज करनी है। आपने अपने आप को ये फील करना है कि 5 साल से पहले मुझे क्या कहते थे, मेरा क्या नाम था, मेरा किस तरह का मेरा बिहेवियर था। आप उसको फील करना शुरू करेंगे। अगर किसी को 5 साल तक का नहीं याद आएगा तो वो थोड़े बाद का भी अपना याद कर सकता है, क्योंकि जो भी आप में आज आपको कहीं ना कहीं आपकी लैकिंग दिखती है ना, वो उस टाइम का आपका हाथ पकड़ा हुआ है, और वो आपका रुका पड़ा है कहीं ना कहीं। तो आप उस चीज को पकड़ेंगे और देखेंगे, जैसे ही आपने वो वाला अपना वो खोला ना, वो पोर्टल है, और अगर आपने उस पोर्टल को भर लिया, वो कहीं ना कहीं गड्ढा खाली रहा हुआ है। जिस टाइम वो भरा गया ना, आप जंप करेंगे ऊपर टॉप पे। वो कहते हैं ना, किसी का इतनी की सुई अड़ी होती है और वो अगर निकल गई ना, उसकी जिंदगी सफल हो गई। तो वो वही है वो। तो चलें आगे बढ़े। अभिभावक वही है, हमारे अंदर एक अभिभावक भी होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अभी और क्लियर होकर निकल आएगा। तो इस प्रकार हमने अपने बचपन में अपने आप से एक लड़ाई की शुरुआत की और खुद अपनी भी उसी प्रकार आलोचना करने लगे जैसे हमारे माता पिता हमारी करते थे। तुम बेवकूफ हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कोई काम सही ढंग से नहीं कर सकते। यह निरंतर आलोचना एक आदत बन गई। अब वयस्क होने पर हम में से अधिकांश या तो अपने भीतर के बच्चे को पूरी तरह उपेक्षा कर देते हैं, या उस बच्चे को उसी प्रकार कमी का एहसास कराते हैं जैसे बचपन में हमें कराया जाता था। हम इस पद्धति को बार बार दोहराते हैं। जब भी आपको डर लगे, समझ लें कि वह आपके अंदर का बच्चा है जो डर रहा है। वयस्क को डर नहीं लगता, फिर भी उसने संपर्क तोड़ लिया और वह बच्चे के लिए उपलब्ध नहीं है। यह वयस्क को इस बच्चे को दूसरे के साथ संबंध विकसित करने की आवश्यकता है। आप अपने अंदर के बच्चे से कैसे जुड़ सकते हैं, इसके लिए पहला कदम होगा मिरर वर्क के माध्यम से बच्चे को जानना। कौन है ये बच्चा, यह बच्चा क्यों दुखी है। आप इस बच्चे को सुरक्षित और प्रेम पूर्ण महसूस करने में मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं उसके बारे में अपने भीतरी बच्चे से बात करें। मैं जानती हूँ
ये आपको मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन यह उपाय काम करता है। आपके भीतरी बच्चे को यह एहसास कराएं कि चाहे जो हो जाए, आप ना कभी उससे मुंह मोड़ेंगे और ना ही उसे छोड़ेंगे, बल्कि हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहेंगे और उसे प्रेम करेंगे। यस, यहीं पे रुकेंगे हम, यहीं पे हम स्टॉप करेंगे। मेन चीज हम क्या है हमारे साथ, जो हमारे क्रिटिक्स। अब अगर मैं आपको एक अपना थोड़ा सा छोटा सा बताऊं, जैसे मैं सबसे छोटी सिस्टर थी, मेरे बाद ब्रदर हुआ, तो कहीं ना जैसे जैसे मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मेरे पापा हमेशा कहते थे मुझे कि हाँ, इसने हमारे घर में बहुत बरकत लाई, इससे हमारे घर में बहुत मतलब प्रॉस्पेरिटी आई। तो वो चीज तो थी, बट कहीं ना कहीं जब मुझे ये चीज कहा जाता था ना कि ये तो मतलब मुझे नहीं कहा जाता था, जैसे पेरेंट्स के सामने ये बात कही जाती थी, इतने सारे बच्चे हैं, बहुत मुश्किल है, किस तरह से, वो चीज ना कहीं मैंने अंदर ले ली थी। और जब मेरे अपने बेटी हुई ना, मुझे ये दुख नहीं हुआ, मुझे लड़कियां बुरी नहीं लगती थी, बट मुझे ये लगा यार बेटी हो गई, मेरी मदर के साथ भी ऐसा हुआ था। मुझे ना आज भी वो चीज ध्यान आता है कि मुझे नहीं पता कि उस टाइम मेरी मदर की क्या सिचुएशन हुई होगी, कि जब मैं हुई होगी। क्योंकि आज के टाइम में अगर एक या दो बच्चा भी हो और उसमें बेटी हो, तो हमें लगता है अच्छा दो बेटियां हो गई, और मेरी मदर की तो मैं फिर पांचवी बेटी थी। तो उनकी सिचुएशन उस टाइम क्या होगी, उन्होंने वो अपने लाइफ के 2-3 महीने 4 महीने कैसे काटे होंगे। जब मैं उस चीज को सोचती हूँ ना, तो मुझे अपनी मदर के ऊपर ऐसे दिल करता है कि अगर वो सामने होती तो मैं उन्हें हक करती, यार बहुत हिम्मत थी आपने। हमें तो एक बच्चे के बाद भी, जब मेरे अपने बेटी हुई थी, एक ही बेटी हुई थी उसके बाद, तो मुझे तो वो चीज ही बहुत ज्यादा लगी थी कि यार बेटी हो गई। क्योंकि वो मन में वो डर डाला हुआ था, और उस डर को निकालने में मुझे 20 साल लग गए शादी के बाद भी। जब मैं इस जर्नी में समझी, तब मुझे समझ आया कि बेटा बेटी है क्या, क्योंकि हमें ये किसने डाला, समाज ने। जबकि देखा जाए, बेटे से ज्यादा बेटी पेरेंट्स को पूछती है। जब लास्ट टाइम था मेरे मदर का भी मेरे फादर का भी, मैंने उनका दोनों का ज्यादा मतलब वो टाइम बहुत अच्छा किया है। तो मैं वो ही चीज कहती हूँ कि हम क्यों भाग रहे हैं इस चीज के पीछे जिसका कोई अंत ही नहीं है। अब वो लोग चले गए, उनके लिए क्या मैटर करता है। मेरे पेरेंट्स ने बेटा लेने के लिए इतनी मन्नतें मांगी, मेरी मदर उसकी शादी भी नहीं देख पाई, पूरी उम्र बेटा 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 करती रह गई। तो यहाँ पे यहीं पर हमारा यही है कि हमारे अंदर का बच्चा है ना, जो वो कहीं ना कहीं इस चीज से वो है कि यार हमारे में भेदभाव तो हुआ है, और उस भेदभाव से हम लाइफ में ऊपर नहीं बढ़ पाए। और वो भेदभाव हुआ 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 मतलब उस चीज को माने ना माने हुआ ही है। बट उससे निकलने के लिए एक यही साधन है कि हमें वही क्रिटिसिज्म और वही वो चीज है कि हमें सेल्फ अपने ऊपर काम करना है। जब भी कभी ये चीज दिमाग में आती है तो याद आता है यार तू तो लड़की है, तो कुछ कर ही नहीं सकती। क्योंकि ये राइट तो लड़कों को ही दे रखा है ना, कि कई चीजों में वही ये चीज कर सकते हैं, और यही चीज हमें बहुत नीचे ले आती है, बहुत नीचे ले आती है हमें ये चीज। सो आज हम इसी पे ड्रिल करेंगे कि कहाँ कहाँ हमें बचपन में इस चीज के लिए परेशान किया गया, और ये बहुत बड़ी परेशानी थी जो हमें सफर करनी पड़ी, बहुत ज्यादा हमने सफर करी है। सो आज हम इसी को पकड़ेंगे, इसी पॉइंट को, और इस पॉइंट को हमने और अपने बच्चों पर भी थोपा थोपा हमने। हम उनको डांटे थे, तू तो लड़की है, तू ये नहीं कर सकती, बैठ जा चुपचाप। बट आज देखिए कहाँ से कहाँ दुनिया। अगर मैं तो यही कहती हूँ, जो बच्चे ये पायलट बनते बनते इनकी परवरिश में शुरू से ही ये चीज हटा दी जाती है। बट चलिए, हमें नहीं सिखाया, हम तो आगे सिखा सकते हैं अब आगे न्यू जनरेशन को। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हम इस जर्नी में हैं और ये सब चीजें सीख पा रहे हैं। सो आज हम यहीं पर कवर करेंगे, अगर इसमें से कुछ किसी ने पूछना है तो पूछ सकते हैं। मेन तो ये लड़का और लड़की के भेद को ही आज हम कवर करेंगे अपनी लाइफ में, कि हमें इस चीज के लिए कितना सफर करना पड़ा।
और ये बहुत कोई छोटा पॉइंट नहीं है, ये इसको अगर आप पकड़ेंगे ना, आपको खुद निकल कर आएगा कि हाँ यार, किस किस जगह हमें बोला जाता था। तो इसको आज पकड़ के इस पे काम करेंगे, फिर देखेंगे। अब जिस तरह से अंजू जी ने बोला ना, मेरी अपनी बेटी से अच्छे रिलेशन नहीं थे, उसके पीछे रीजन क्या है? अंजू जी में जो इन्होंने अपनी लाइफ में किया, ये चाहती थी कि मेरी बेटी भी उसी सिस्टम से उस काम को करे। भाई इन्होंने कौन सी तोप मार ली है जो अब अपनी बेटी से वो चीजें करवाना चाह रही है? यही हम फंसते हैं। अब अगर मैं लड़की थी, मैंने अपने माँ बाप का सब कुछ, ठीक है, हुई बड़ी हूँ, मैं अपनी बेटी पे कैसे थोप सकती हूँ? मैं कौन सी कहीं प्राइम मिनिस्टर बन के बैठी हूँ? खुद तो मुझे पता नहीं कैसे अपनी जिंदगी काटी है, मैं उसको क्यों इस चीज के लिए थोप रही हूँ उस पे? और जब मैंने ये चीज समझी ना, आज मेरी बेटी मेरे से 5-7 मिनट से ऊपर बात नहीं करती थी। आज वो मेरे से, आजकल वो आउट ऑफ स्टेट यहाँ मेरे साथ नहीं है। वो अगर मैं फोन ना करूं सुबह से शाम तक, तो कहती है मम्मा मैं 5 मिनट आपसे बात कर लूं। वो स्पेशल बात करने के लिए मुझे किसी ना किसी टाइम निकाल कर कॉल करती है। वो क्या है कि जबकि पहले वो टलती थी मेरे से बात करने, और वो वही रीजन है कि उसको अब वो चीज समझ आ गई है कि ये क्या कर रहे हैं और ये क्या क्या है इसका रिजल्ट। जबकि पहले यही होता था कि वो था ना चूहे बिल्ली वाला, हम एक दूसरे के पीछे, मैं उसको टोकती थी, वो मुझे टोकती थी, और जो वो खत्म हुआ। और वो वही था, कहीं ना कहीं मुझे भी पहले ये था कि ये एक लड़की है, ये तो ये कर ही नहीं सकती, ये एक लड़की है, ये तो ये कर ही नहीं सकती। तो सबसे पहले तो हम इसी चीज को ड्रिल करेंगे। और हमें बार बार गिराया गया इस चीज के लिए, बार बार, कि तू लड़की है, तेरे को नहीं, तेरी तो शादी जल्दी कर देनी है, तेरा तो ये जल्दी कर देना। वही दिमाग में घूमता रहा, इससे ऊपर ही नहीं उठ पाए हम। और उसके पीछे चाहे रीजन कुछ ही बोल लो, चलेंगे। आज हम यहीं पर कवर करेंगे। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो कोई पूछ सकते हैं क्या? ये अनिला जी आप बताओ, क्या ये पॉइंट नहीं है क्या लाइफ में? एकदम इतना छाप छोड़ जाती है कि आगे की सारी जिंदगी बिगड़ जाती हमें बार बार इस बात के लिए, अगर हम कुछ अच्छा करना भी चाहा ना बचपन में, ये टोक के बिठा दिया गया, तुम तो लड़की हो। अगर आप देखो 80% के साथ तो ये चीज हुई होगी, 5-7% हो सकता है कि नहीं कहीं हुआ हो। मैं अपने बारे में बताना क्योंकि चाहूंगी मैं मृदुल। अच्छा सर, हाँ हाँ जी। हाँ हाँ, बोलो पूनम। मैं 5th या 6th क्लास में थी जब मैंने गाना शुरू किया था अपने स्कूल में। तो मेरी म्यूजिक टीचर होती थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप ना हर संडे जैसे रेडियो स्टेशन आओ। वो रेडियो स्टेशन जाती थी, उनके प्रोग्राम्स होते थे पहाड़ी। तो उन्होंने मुझे कहा संडे, मैंने अपने पेरेंट्स को बताया तो उन्होंने कहा नहीं, संडे कैसे जाओगे, एक दिन तो होता है पढ़ने का या घर पे जैसे रहने का, नहीं छोड़ सकती। यही मैं आज कहती हूँ, अगर हमारे बच्चे को ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती, क्या हम मिस करते? नेवर। तो मतलब वही आज मैं कई बार ये रियलाइज करती हूँ कि मैं तब वो काम नहीं कर पाई। तो आज मुझे इस चीज के लिए अगर मौका मिला है तो मुझे डेफिनेटली मतलब अचीव करना चाहिए अपना म्यूजिक में, जो मेरा छूट गया था बचपन में। तो मतलब ऐसे मौके हर किसी को तो मिलते नहीं, लेकिन मुझे मिला था, फिर भी हम नहीं कर पाए उस दौरान। तो वही मतलब कहना चाहूंगी मैं। यस, नीना जी आप बताइए। जो बातें पूछ रही थी, एक तो ये बेची वाला, ये वे आई वाज फेवरेट, बड़ी बेटी फर्स्ट चाइल्ड और द डॉटर। आई वाज द फेवरेट ऑफ माय फादर, पर डिसिप्लिन जैसे जो अभी बाद में मेरे को टैग हुई, एंड में मैं सोच रही थी मैं अपना क्या लिखूं, कि हाँ बेटी होने के नाते कि बाहर नहीं पढ़ने जाना, ये नहीं करने ना, बहुत रिस्ट्रिक्शन हो रहे हैं कि लड़कों, आई वाज कोएड, उनसे नहीं मिलना, ये करना। मतलब अब लग रहा है कि वो डिस्क्रिमिनेशन था, इम्पोर्टेंट मिशन बाहर में, बट ही डिडंट वांट मी टू गो। ये सब चीजों में है, बट एज सच कि एज अ गर्ल इफ आई एम बोर्न, वो चीज नहीं थी। पर हाँ, ये जो मैं करना चाहती थी बहुत जगह, लाइक मैं उड़ना चाहती थी, वो चीज नहीं हुई। अब ये चीज पकड़ में आ गई आपके इन वाली बातों से ना। जो जो आप ये कह रहे हैं ना कि जैसे रोका जाता था, वो इसीलिए रोका जाता था कि आप लड़की हो। वो एक बहुत बड़ा पॉइंट था, कोई छोटा पॉइंट नहीं था वो। मतलब कुछ भी आप अलग करना, मुझे ना डेक्लामेशन का इतना शौक था। और
कहती थी कि मुझे करना है, मेरे को कहते थे बस बस बैठ जा अपने घर पे, अपने घर, मतलब बोलना ही नहीं दिया जाता था। आप बोलना चाहते भी थे, आपको रोक दिया जाता था। अब पूनम को क्या था, क्या वो संडे वाले दिन कुछ मैनेज करके, जब पेरेंट्स को ये था कि कैसे भेजें, लड़कियां कहाँ भेजें इसके लिए, वैसे भी गाकर क्या करेगी, नाम ही बदनाम होएगा कि गाती है। कोई अच्छा समझते ही नहीं थे उस चीज को, जबकि विदाउट खर्चा भी वो चीज मिल रही थी। पूनम याद होगा कि हम कई बार रेडियो स्टेशन जाते थे जहाँ पे हम पोएम्स वगैरह भी बोलते थे। तो जब मैं बचपन में, मतलब वही है ना कि आपको बोल के उसी टाइम रोक दिया जाता था, आप बढ़ ही नहीं पाते थे फिर आगे। बिल्कुल। मैं इतनी अच्छी स्टोरीज बना लेती थी, बट वही है कि वो स्टोरी बना के मजाक कर दिया गया तो वहीं पे वो ठप हो गई, वो आगे बढ़ ही नहीं पाई। तो वो वही चीज है कि कुछ ना कुछ था मिसिंग। आज उस मिसिंग में अगर हम प्लस डालेंगे ना, तो हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकल कर आएंगे। बिल्कुल, मैंने तो अब खुद के लिए भी मतलब लिखना शुरू किया है। मैं पोएट्री भी लिखती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ। इस हाँ वही सेशन के आने के बाद तो बहुत पोइट्री कुछ तो मैंने भी शुरू करी है, मैं भी एक बुक पढ़ूंगी। चलिए, तो इस चीज को पकड़ेंगे और इस पे थोड़ा सा ड्रिल करेंगे, और फिर देखेंगे अपने लिए अपने आप हमें निकल के आएगा कि कहीं ना कहीं अपने अपने आप को इस चीज से रोका। ये मुझसे पूछूं कुछ, हाँ जैसे हाँ अभी अभी जैसे इधर में आई वाज अ वेरी डरपोक शाय चाइल्ड, तो मेरे पापा ने मेरे को धक्का दे दे के ना से के पकड़ पकड़ के दबाना शुरू किया, लाइक इन फैमिली वगैरह ऐसे प्रोग्राम में पर्सनल नॉट। तो पहले तो बहुत गुस्सा होती थी, पर इससे जो रियली कुछ नहीं, और जो भी आज मेरा वो डर है कि आपकी ना आवाज आवाज गूंज, आवाज क्लियर नहीं है। नहीं। अच्छा मैं बता के हाँ फिर हेलो, अब तो हाँ अब ठीक, बेटर ना। अब मुझे सेम तो इसमें तो बाइबल में पास नहीं, तो मेरे को बहुत डर नहीं अभी भी नहीं आ रही। नीना जी आवाज हेलो क्लियर नहीं, हेलो आवाज क्लियर नहीं है नीना जी। हम बाद में बात कर लेंगे, वैसे भी मेरे पास भी टाइम हाँ है, हाँ ठीक है, डॉगी एकदम ओके। रेडी बैठा हाँ है। जी, आई कॉल यू आपकी, आई कॉल आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी, सो थैंक हाँ यू जी ऑल। ठीक और है। मेडिटेशन में थैंक यू अभी सो भेज मच रही एवरीवन। हूँ, थैंक यू मित्तल दी, थैंक मैं यू। मेडिटेशन अभी भेज रही हूँ, प्लीज कर लीजिएगा उसको। थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू दीदी।